क्या आजकल के लोग वाकई में हार्ड वर्किंग हैं? और क्या आजकल हार्ड वर्किंग होने की ज़रूरत है? मुझे आजकल बहुत ज़्यादा ख़वातीन के मैसेजेस आते हैं जो अपने हस्बैंड्स के बारे में मुझसे पूछ रही होती हैं कि सर मेरे हस्बैंड का ये एक्सपीरियंस है, ये उनकी एजुकेशन है, तो आप वो बताएं, लेकिन उनकी सैलरी नहीं बढ़ी है, तो आप बताएं कि वो सैलरी कैसे बढ़ सकती है, उनको दुबई में जॉब कैसे मिल सकती है, या अगर पाकिस्तान के अंदर भी वो हैं तो वो ज़िंदगी में आगे कैसे जा सकते हैं। और वो ज़्यादातर ख़वातीन एक चीज़ मैंशन करती हैं कि मेरे हस्बैंड जो बड़े हार्ड वर्किंग हैं, वो सुबह जाते हैं रात में आते हैं। और तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ये हार्ड वर्किंग की दलील है कि आप सुबह जाते हैं या रात में आते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दूं कि अब जो हार्ड वर्क है ना उसके रूल्स चेंज हो चुके हैं। अब हार्ड वर्क जो है ना वो किसी काम का नाम नहीं है कि आप सुबह जाते हैं रात में आते हैं। जिंदगी में जो आगे ले जाने वाली चीजें होती है ना, वो आपकी जॉब नहीं है, आपका जॉब टाइम नहीं है। वो तो आप उसमें अर्न करते हैं, वो तो आप अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाते हैं। ऑफिस से आने के बाद 7-8 बजे 9 बजे जब भी आप आते हैं, उसके बाद के जो 3 से 4 घंटे होते हैं ना, उसमें आप क्या कर रहे हैं, ये चीज डिफाइन करती है आप कितने हार्ड वर्किंग हैं और आप आगे जाके कितने सक्सेसफुल होंगे। जब सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, उसमें से आप 2-4 घंटे निकाल के अपने ऊपर कितना काम करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, बुक्स पढ़ रहे हैं, सीवी बना रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं। ये चीजें जो है ना, ये है कामयाबी की दलील। हार्ड वर्किंग इस चीज को कहते हैं। डेली बेसिस के ऊपर आधे से 1 घंटा टाइम निकाल के, आई डू अंडरस्टैंड, जब बंदा ऑब्वियसली ऑफिस से आता है बहुत थका हुआ होता है, मैं खुद बहुत थका हुआ होता हूँ, मैं थोड़ा सा रिलैक्सेशन करता हूँ, घर वालों के साथ थोड़ी चाय वगैरह पीता हूँ, टीवी देखता हूँ, बच्चों के साथ थोड़ा खेलता हूँ। लेकिन उसके बाद डेली बेसिस के ऊपर मैं 1 से 2 घंटा निकालता हूँ। कोई मैं बुक पढ़ूंगा, कोई बायोग्राफी पढ़ूंगा, कोई आर्टिकल पढ़ूंगा, कोई भी ऐसा काम जो मुझे मेरी स्किल को इन्हांस करता है, मेरी नॉलेज में इजाफा करता है, मैं लाजमी ये काम करूंगा। एंड दिस हैज बीन माई शेड्यूल सिंस लास्ट मैनी मैनी ईयर्स। मुझे याद नहीं है कि मैं सैटरडे संडे को कभी सुबह उठाऊं, मैं कभी लेट उठाऊं, मुझे ये भी याद नहीं है। कभी कभार होता थके हुए होते हैं तो मैं लेट उठ गया, अदरवाइज मैं सुबह उठने वाला बंदा हूं। या तो मैं कोई बैडमिंटन खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, कुछ ये कर रहा हूँ, या फिर मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ, कोई अपने लैपटॉप खोल के कोई स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा हूँ, कोई बिजनेस प्लान देख रहा हूँ, या कोई भी ऐसा काम कर रहा हूँ। दिस इज वन ऑफ द रीजन आई बिकम सो सक्सेसफुल। हार्ड वर्किंग अब वो नहीं रही कि सुबह जाएं और रात में आए। ये हार्ड वर्किंग पुराने जमाने के अंदर होती थी। अब हार्ड वर्किंग के जो रूल्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। डेली बेसिस के ऊपर आधे से 1 घंटा निकालना और अपनी लाइफ के, अपनी पर्सनैलिटी के किसी भी एक एस्पेक्ट के ऊपर काम करना, उसको इंप्रूव करना, ये चीज कहलाती है आजकल हार्ड वर्किंग। कोई जरूरत नहीं है पसीना बहाने की, कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, कोई जरूरत नहीं है सिर्फ ये प्रिटेंड करने की कि आप बड़ा हार्ड वर्क कर रहे हैं। आई नो जॉब्स आर नॉट इजी नाउअडेज, आप किसी भी डोमेन में काम करते हैं, कोई भी जॉब आजकल इजी नहीं है। लेकिन ये सिचुएशन कभी भी चेंज नहीं होगी अगर आप ऑफिस से आने के बाद 1 घंटा कम अज कम कोई बुक नहीं पढ़ेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को दुबई आना है तो उसके लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन मस्ट है। और ये किस तरह होती है, इसके लिए क्या चाहिए होती है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। डेली बेसिस के ऊपर आधा 1 घंटा निकालना, इंटरव्यू के क्वेश्चन को रीड करना, उसके आंसर्स बनाना, उसका रट्टा मारना अच्छे तरीके से, ताकि जब आपको दुबई में आप आए और आपको कोई इंटरव्यू कॉल हो तो वो क्लिक हो जाए, उसको फिर जाया नहीं होना चाहिए। और ये कब होगा, जब आप इंटरव्यू की थॉरो प्रिपरेशन करके आएंगे, जो मैं हमेशा कहता हूं कोई भी बंदा करके नहीं आता। एंड देन वी से कि सर हमारे इतने पैसे लग गए, वीजा भी इतना महंगा हो गया, और फिर उसके अलावा हमें जॉब भी नहीं मिली। जॉब इसलिए नहीं मिली कि वो जो आपको टाइम मिला बताना दुबई आने से पहले, वो डेली बेसिस के ऊपर आपने आधा 1 घंटा अपनी इंटरव्यू स्किल्स पॉलिश करनी थी, रिज्यूमे के ऊपर काम करना था, दुबई के बारे में और फर्दर नॉलेज लेनी थी, अपने फाइनेंशियल्स के ऊपर काम करना था, सारी प्रिपरेशन करनी थी आने से पहले। सो जस्ट टू कंक्लूड दिस वीडियो, प्लीज अंडरस्टैंड दैट कि अब पिछले 15-20 सालों के अंदर हार्ड वर्किंग की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। अब हार्ड वर्किंग वो चीज नहीं होती जो हम पहले जमाने में कहा करते थे कि यार बंदा सुबह जाता है रात में आता है, सुबह जाता है रात में आता है, अगर वो पैसे टॉप के नहीं कमा रहा तो वो हार्ड वर्क नहीं कर रहा, वो एक लेबर जॉब कर रहा है। और वो लेबर जॉब से एक टॉप क्लास जॉब में कैसे कन्वर्ट होगा, जब वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करेगा। पर्सनल डेवलपमेंट क्या होती है, अपने पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना, अपने जो भी ऐसा कोई भी एस्पेक्ट, आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, एनालिटिकल स्किल्स हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है, आपकी हेल्थ हो सकती है, कोई भी ऐसा एस्पेक्ट जो आपको कॉन्फिडेंस दे, जो आपको जिंदगी में आगे ले जाने में हेल्प करे, प्रोफेशनल लाइफ में आगे ले जाने में हेल्प करे, उसको कहते हैं पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना। तो डेली बेसिस के ऊपर आधे से 1 घंटा निकाल के, आई नो आप थके हुए हैं, आई नो बंदे का दिल चाहता थोड़ा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करें, बिल्कुल करें, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर आधा से 1 घंटा निकालें। कोई भी चीज जो आपको तंग कर रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, कुछ भी कोई भी ऐसी चीज हो, डेली बेसिस के ऊपर काम करें। इस चीज को कहते हैं आजकल के दौर में हार्ड वर्किंग होना।